हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। कैसे हो आप सभी लोग। तो चैप्टर 1 11th क्लास केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो था फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जिसमें मास परसेंटेज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ चुके थे। अब फर्दर हम आगे चलते हैं, जो कि मेन कंसंट्रेशन टर्म्स आती है आपकी मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड देन मोल फ्रैक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी होता क्या है, कैसे बनता है, इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे और इस पे एक मैं वीडियो प्रैक्टिकली सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगा कि हम मोलैरिटी में मोलर में सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। आया समझ में। चलिए, तो बिफोर मैंने पहले क्या लिखा है ना, पहले आप समझो कि हमें कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे बनाना है तो हम किस तरीके से उसको बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि आपको बोल दिया जाओ 10 ग्राम लेके आओ, केमिस्ट्री टीचर ने बोल दिया 2 ग्राम सोल्यूशन लेकर आओ ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो बोलते वही मोल है, लेकिन वे तो वही करोगे आपके 0.5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, लेकिन उसको ग्राम में ना बोल के, हम सोल्यूट का मास ना बोल के हम क्या बोलेंगे, मोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोल्स बोलेंगे। जिस तरीके से वेट परसेंटेज में, मास परसेंटेज में हम लोग क्या बोलते थे कि लेट अस सपोज दिस इज योर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर आप कुछ मास, कुछ ग्राम क्या डालने जा रहे हो, सोल्यूट। बस इसी को हम थोड़ा रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करके हम लिख रहे हैं यहां पर मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मेरे साथ आप दिमाग में विजुअलाइज करेंगे कि आपने 1 लीटर पानी लिया हुआ है, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन है आपके पास, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या डाल रहे हो आप, सोल्यूट के मोल्स डाल रहे हो। अब सर सोल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे, क्या हम लोगों ने मोल्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो बस वही फॉर्मूला यहां पर भी लगना है। तो मोलैरिटी कहता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेयर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, हम उसको बोलते हैं मोलैरिटी। MOLARITY, मोलैरिटी बोलते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम, क्योंकि यहाँ पे सिंबल भी देखने पड़ेंगे। मोलैरिटी को कैपिटल एम से करते हैं, वहीं मोलैलिटी को स्मॉल एम से हम लोग करते हैं। सुनिए, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको ml में दी हुई है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द लीटर। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, विच इज ऑटोमेटिकली गोज इनटू द न्यूमरेटर पार्ट। तो न्यूमरेटर पार्ट में जाके वो मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो गया है। अब आपको अगर और इलेबोरेट करना है तो आप ये भी लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह गिवन मास किसका, सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में गिवन है सो मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो दिस इज योर द फाइनल फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी। अब क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म नहीं होता है। जो मेन आप मार्क्स कटवा लेते हो तो यहीं पे होते हैं। यूनिट, फिजिकल केमिस्ट्री है भैया, फिजिकल में तो आप लोगों के सबसे ज्यादा मार्क्स तो यूनिट्स में ही कटते हैं। तो इस चीज में आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स नहीं कटवाने हैं और ध्यान रखना है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में ना यूनिट्स अगर आपको नहीं भी आती और फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर्मूला नहीं याद है, यूनिट्स याद है तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। इससे इजी कुछ तरीका तो हो नहीं हो सकता है। तो सुनिए, मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL में, मोल divided by liter. So we called it as a mole per liter or molar, or we can simply write as a capital M. ये बात समझ में आई आपको, ये मोलैरिटी है। इस तरीके से मोलर सॉल्यूशंस बनते हैं। अब मैं आपको एक नोट बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं, लेकिन आपके ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज हो जाता है। आपको ये नहीं बोलते हैं, आपको इतनी लंबी लाइन नहीं लिख के देंगे 3 moles of solute present in 1 liter of solution and then this and this we had added, calculate this। तो क्वेश्चन लंबा हो गया। सिंपल से बोल देंगे हमारे पास 3 मोलर सॉल्यूशन है, 3 मोलर सॉल्यूशन है और हमें जरूरत पड़ती है सोल्यूट के मोल्स की। तो आंसर वहीं छुपा होता है, यही हमें जानना है। सुनो, कितने भी मोलर का सॉल्यूशन हो, कितने भी मोलर का सॉल्यूशन, जितना वो मोलर है ना उतने ही सोल्यूट के मोल्स है। बस जितना मोलर दिया हुआ है उतने ही सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, और उसमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होगी, 1 लीटर को एज्यूम करेंगे, क्योंकि जनरल टर्म्स में मोलर बनता ही कब है, जब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स उतने प्रेजेंट हो हमारे। समझ में आया। कोई ज्यादा सोचना ही नहीं है कि मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी का दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वैल्यू क्या रखेंगे, नहीं। जितना आपको मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है उतना ही सोल्यूट के मोल्स भी वहां पे प्रेजेंट है। समझ में आया। तो मेरे साथ एक बार आप मोलैरिटी की डिफाइन बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलिए
इसमें बहुत ही दो माइनर से न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहले मोलैरिटी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट विद इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देन आई विल मेक अ वीडियो जिसमें हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, तो आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। डेंसिटी वाले जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? आपसे क्या पूछा हुआ है? सोल्यूट के मोल्स पूछे हुए हैं, एन की वैल्यू पूछी हुई है। प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ दिस 0.4 मोल। देखो मोलैरिटी की भी वैल्यू दी है, आपको वॉल्यूम की भी वैल्यू दी है। यू हैव टू अप्लाई जस्ट सिंपल फॉर्मूला। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम। मोल्स आपको निकालने हैं, मोलैरिटी 0.4, मोल्स निकालने हैं 250 ml, और अगर 250 ml में है सो मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? 0.4 इंटू में 250 डिवाइडेड बाय में 1000। इसको आप सोल्व करोगे, इतने आपके मोल निकल कर आ जाएंगे। समझ में आया? अब देखो ये प्लीज इन क्वेश्चंस को है ना आप लोग ऐसा प्रैक्टिकली सोचना कि आप लैब में कर रहे हो, तभी आप लोगों को टाइट्रेशन में मजा आएगा। जब आप टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स करोगे या फिर आप कभी भी आपसे कोई कंसंट्रेशन या फिर सॉल्यूशन बनाने को दे दिया, तब आपको इजीली समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब हमको मोलैरिटी पूछी हुई है। क्या पूछा हुआ है? मोलैरिटी इन विच 2 ग्राम। अब सुनो, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर सोल्यूट का गिवन मास क्या कर रहा है, तो मतलब इन्होंने मोलैरिटी डायरेक्ट ना देके आपको गिवन मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन मास। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में वॉल्यूम इनटू में 1000, और वो कब आएगा? जब ml में होगा। लगा दीजिए भाई फॉर्मूला, क्या टेंशन है। गिवन मास 2 ग्राम, NaOH का अगर आप मोलर मास निकालने जाएंगे 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। सो 40 इंटू में 250 इंटू में 1000 सोल्व कर देंगे, उतने मोलर का आपका सॉल्यूशन आएगा। इतने मोलर का सॉल्यूशन। सिंपल। देखो ये बच्चे तो फिर भी आप लोग कर लेते हो, जब डेंसिटी वाला खेल आता है ना वहां पे अटक जाते हो, बट होता इजी है, वो एक स्टेप ऐड हो जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आ जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। करेंगे भाई वो क्वेश्चंस भी हम लोग बिल्कुल करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी हमारे बारे में पता चले। उनको आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आया हूं, आपको एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस हम यहाँ पे लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं, हम ही आपको यहाँ पे से समझा देंगे। चलिए मोलैरिटी इक्वेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखो अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं ना, लोग आपको रूअफ़ज़ा पीने का मन कर रहा होगा, नींबू पानी पीने का मन कर रहा होगा। लेट अस सपोज अभी केमिस्ट्री को साइड में रख के आप रूअफ़ज़ा बनाएंगे। आपने आपकी सिस्टर ने आपने बोला कि यार मैन मेरे को ये वाला रूअफ़ज़ा ग्लास बना के दे और ये इतने इस कलर का सोल्यूशन होना चाहिए, बेबी पिंक और वटेवर पिंक, जो भी पिंक के कलर्स होते हैं, ये पर्टिकुलर कलर चाहिए। तो दिमाग में होगा ना यार सब कुछ ऐड कर देंगे, रूअफ़ज़ा के कितने आपको उसको ढक्कन डालना है, आपको कितना रूअफ़ज़ा ऐड करना है कि वही पर्टिकुलर कलर आए। बस यही केमिस्ट्री में हम लोगों को बोलना है, वही पर्टिकुलर कलर की जगह वही पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बनानी है। कैसे? आओ देखो समझो मेरे साथ। मान लीजिए आपकी ये एक NaOH की बोतल है, बोतल नाच रही है बट आपको बोतल समझ लेनी है। लेट अस सपोज 5 मोलर NaOH की बोतल है। मैंने आपको बोला जाओ केमिस्ट्री लैब में चलते हैं, वहां जाके आप मुझे एक 100 ml का सॉल्यूशन बना के दो। कहेंगे ओके सर। मैंने कहा इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर होनी चाहिए। कहेंगे ओके सर। फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें से कितनी वॉल्यूम में 100 ml के अंदर डालूं, कितने मेजर करके डालना कितना है। ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल आप आधा ढक्कन डाल दोगे, आप 10 ml डाल दोगे, 20 ml डाल दोगे, 0.5 ml डाल दोगे, सोल्यूशन बन जाएगा। नहीं, जब भी ऐसा केस आता है देन फ्रॉम वेयर यू हैव टू मेक अ सॉल्यूशन फ्रॉम अदर सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता है उससे आपको एक नया सॉल्यूशन बनाना है, तब उस केस में हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन करेंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने पहले 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करा, फिर एक नए सॉल्यूशन की तरफ हम गए।
तो वो भी अलग होता है, वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम उस कॉन्सेप्ट को वहीं की वहीं यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्यादा इसमें कोई फंडे वाली बात है नहीं। तो सुनो, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। इस केस में हम लोग यूज करेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। सुनो, m1 है यहाँ पे 5, v1 आपको निकालना है, m2 0.1 का बनाना है और 100 ml। सो v1 की वैल्यू आई 0.1 into 100 डिवाइडेड बाय में 5। कितनी ml डालेंगे? 2 ml आप लोग इसमें से डाल देंगे। समझ में आया? बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अब मैंने सुनो ये एग्जांपल देके क्यों समझाया आप लोगों को, क्योंकि जब पेपर में भी आपके क्वेश्चन में भी डायरेक्ट यही लैंग्वेज यूज होती है, व्हाट वॉल्यूम नीडेड टू मेक दिस सॉल्यूशन एंड दिस टू मेक दिस सॉल्यूशन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को, आपको लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए। सुनो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ could 100 ml of 0.125 H2O solution be made? किस तरीके से आप लोग एक सॉल्यूशन मुझे बना के देंगे 100 ml का and its molarity should be 0.125 molar from किसमें से 5 molar। So this is your first case। second case लगा दीजिए, m1 v1 is equal to m2 v2। तो 5 into v1 into 0.125 into में 100 सॉरी। सो v1 is equal to 0.125 into 100 डिवाइडेड बाय में 5। 3 जीरोस आ जाएंगे नीचे, काट दीजिए यहां से, सॉल्व कर देंगे, v1 की जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी ml आंसर आ। बताओ, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी को दो पार्ट में दे देंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको मोलैरिटी निकालने को देंगे, सेकंड में आप लोगों को वॉल्यूम निकालना, ये इस कॉन्सेप्ट से वॉल्यूम निकालने को दे देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बट माइनर सा टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं वो है ना आपको ट्रिकी सा बना देता है ये। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ अच्छा खासा कि मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब जहां जहां टेम्परेचर चेंज आएगा, जब भी हम टेम्परेचर का चेंज बोलेंगे वहां वहां मोलैरिटी की वैल्यू भी चेंज होती है। यही कारण होता है कि मोलैरिटी को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम जब फॉर्मूला लिखते हैं मोलैरिटी का, सो वी विल राइट मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वी गेट टू नो फॉर सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और टेम्परेचर वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब समझे? समझ रहे हो? टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम अगर चेंज हो गई तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब बस ये है कि मोलैरिटी में चेंज आ जाएगा जब जब टेम्परेचर चेंज आएगा। सो वी कैन इनडायरेक्टली सेज मोलैरिटी इज आल्सो द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। आपको आया समझ में? फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। आया आपको समझ में? ये वीडियो आपको समझ में आई है? मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोलैरिटी की, उसके बाद मोल फ्रैक्शन की, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला, बहुत बड़े बड़े ऐसे टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो और कोई डाउट आता है, नॉट फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम एनी टॉपिक, आप पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।